हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ चंद्रशेखर धामंदे और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनर्स और वो है फ्यू और लिटिल। फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब होता है कम या फिर थोड़ा और इनके तीन वेरिएंट्स होते हैं। वेरिएंट्स का मतलब है फ्यू होता है, आ फ्यू होता है और द फ्यू होता है। तीनों के मीनिंग्स में फ़र्क हैं। इसी तरह से लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इन तीनों को मीनिंग्स में भी फ़र्क हैं। सबसे पहले हमें फ्यू और लिटिल के मीनिंग्स में जो फ़र्क है उसे समझना है। देखिए, फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब कम या थोड़ा होता है, लेकिन फ्यू का इस्तेमाल करते हैं आप काउंटेबल नाउन्स के साथ। काउंटेबल नाउन यानी कि ऐसे नाउन जिन्हें आप गिन सकते हैं, जिनको गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है ऐसे नाउन जिन्हें नहीं गिना जा सकता है। तो ऐसे नाम जिन्हें नहीं गिना जा सकता है और उनकी मात्रा के लिए जब कम का इस्तेमाल करना होगा तो हम लिटिल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर मुझे कहना है कि मेरे पास थोड़ा पानी है तो मैं कहूँगा आई हैव लिटिल वाटर। अब ये अ लिटिल भी हो सकता है और द लिटिल भी हो सकता है, जिसके फ़र्क को हम आज की क्लास में समझेंगे। इसी तरह से अगर मुझे कहना है कि मेरे पास थोड़े रुपए हैं तो इसके लिए मैं कहूँगा आई हैव फ्यू रुपीज़। अब ये फ्यू रुपीस होगा, आ फ्यू होगा या द फ्यू होगा, इसी के फ़र्क को हम आज की इस क्लास में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और इस कन्फ्यूज़न से हमेशा के लिए छुटकारा पाइए। सो स्टूडेंट्स, हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्यू और लिटिल। फ्यू और लिटिल के डिफरेंस को समझने के लिए हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण ले लिए हैं। जैसे कि फ्यू का इस्तेमाल किया जा सकता है कॉपीज़ को, क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, गिनी जा सकती हैं। पेन्स को प्लूरल काउंटेबल नाउन है, गिने जा सकते हैं। इसी तरह से मैंगोज़ और रुपीज़, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। मतलब इनके आगे हम बोल सकते हैं कि आई हैव 3 कॉपीज़, आई हैव 5 पेन्स, आई हैव 10 मैंगोज़ या आई हैव 100 रुपीज़। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिनके आगे हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल है और इन्हें गिना नहीं जा सकता। जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि आई हैव 5 वाटर, आई हैव 10 मिल्क, आई हैव 100 मनी या आई हैव 10 करेज। इनको बताने के लिए हमें लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल शब्द की ज़रूरत पड़ेगी। इन तीनों के फ़र्क को ऐसे समझिए कि जब हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं तो ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि ये नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। अ लिटिल का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो ये पॉजिटिव सेंस में किया जाता है, लेकिन द और द फ्यू पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी सेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब होता है सारा का सारा, संपूर्ण, सब का सब। एज अ होल की जब बात करते हैं तो हम द फ्यू की बात करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन के लिए जब हम नेगेटिव सेंस में बात करेंगे तो लिटिल का इस्तेमाल होगा। पॉजिटिव सेंस में यूज़ करेंगे तो अ लिटिल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण या सारा का इसका मतलब होगा। उदाहरण से इसको समझना बेहतर होगा। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास थोड़े कॉपीज़ हैं, मेरे पास थोड़ी कॉपीज़ हैं, तो मेरा जो सेंटेंस होगा वो होगा मेरे पास थोड़ी कॉपीज़ हैं, आई हैव फ्यू कॉपीज़। इसका मतलब जो है वो है ना के बराबर, ना के बराबर, यानी कि कम है। नेगेटिव सेंस में बोल रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपना काम पूरा करूँ, क्योंकि मेरे पास कॉपीज़ जो हैं वो थोड़ी हैं, कम है, जितनी मेरी ज़रूरत है उससे भी कम है। तो मैं कहूँगा आई हैव फ्यू कॉपीज़, या मेरे पास कुछ कॉपियाँ हैं और मैं आपको दे नहीं सकता, आई हैव फ्यू कॉपीज़, आई कांट गिव यू। लेकिन जब यही बात अ फ्यू के साथ कही जाएगी, जब यही बात अ फ्यू के साथ कही जाएगी तो हम कहेंगे आई हैव अ फ्यू कॉपीज़। आपका जो सेंस है वो पॉजिटिव है और इसका जो मतलब है वो थोड़ा है या थोड़ी है। तो मेरे पास थोड़ी कॉपीज़ हैं, किसी ने आपसे मांगी कि क्या आप मुझे एक कॉपी दे सकते हो, आप बोलेंगे हाँ हाँ मेरे पास थोड़ी कॉपी हैं और मैं उनमें से कुछ आपको दे सकता हूँ। आई हैव अ फ्यू कॉपीज़ एंड आई कैन गिव यू सम ऑफ देम और एनी ऑफ देम, या आई कैन गिव यू अ 1 कॉपी। तो इस तरह से जब आप पॉजिटिव सेंस में यूज़ करेंगे तो फ्यू के बजाय आ फ्यू का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको ये कहना है कि जो थोड़ी बहुत कॉपीज़ मेरे पास हैं वो भी भर चुकी हैं, ठीक है, इस केस में आप कहेंगे तो आपका सेंटेंस होगा द फ्यू कॉपीज़ आई हैव, द फ्यू कॉपीज़ आई हैव, दे आर
फिल्ड, वे भर चुकी हैं, दे आर फिल्ड। या फिर आई हैव गिवन द फ्यू कॉपीज़ आई हैड टू माई फ्रेंड्स, मेरे पास जो थोड़ी कॉपीज़ थी वो मैं अपने दोस्त को दे चुका हूँ। तो इस तरह से नेगेटिव सेंस के लिए खाली बिना किसी आर्टिकल के फ्यू का इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव सेंस के लिए अ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे, और जब द का यूज़ करेंगे तो हम उसे पर्टिकुलराइज कर देंगे, यानी कि उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे। यही बात लागू होती है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की। अगर आप कहें कि मेरे पास थोड़ा पानी है तो आप कहेंगे आई हैव लिटिल वाटर। इसका मतलब है जितनी आपकी आवश्यकता है, जितनी आपकी ज़रूरत है उससे भी कम पानी है। सो आई हैव लिटिल वाटर, व्हाट शुड आई ड्रिंक, मेरे पास थोड़ा पानी है, मुझे क्या पीना चाहिए। इसी तरह से अगर आप कहते हैं अ लिटिल तो इसका मतलब है कम, लेकिन आपकी ज़रूरत के हिसाब से पर्याप्त है, पर्याप्त से थोड़ा कम है लेकिन जितनी आपको ज़रूरत है उतना है। तो आप कहेंगे आई हैव अ लिटिल वाटर, आई कैन ड्रिंक इट, मेरे पास थोड़ा पानी है और इसे मैं पी सकता हूँ। लेकिन जब भी आप ये कहना चाहें कि जो थोड़ा पानी मेरे पास है वो मैं किसी को दे सकता हूँ, द लिटिल वाटर आई हैव, आई कैन गिव इट टू समवन। तो इस तरह से द का प्रयोग आप तब करिए जब आपको उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना हो, उसके बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी देना हो। सो आई एम श्योर कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू और लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल को आप यहाँ पर अच्छी तरह से समझ चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।